हेलो फ्रेंड्स। पंच तत्व योग के इस वीडियो में आपके लिए है योग उपनिषद से योग के विघ्न और बाधाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से आपके जो है ये विघ्न आते हैं। कौन से विघ्न कौन से उपनिषद में हैं, कितने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। साथ में मैंने कंपैरेटिव स्टडी भी ली है, तो इसको आपको लर्न करना और भी आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से मैंने लिए। यहाँ पर मैंने जो लिए हैं वो मेनली दो उपनिषद लिए हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंपैरेटिव स्टडी के वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ, तो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। योग कुंडलिनी उपनिषद और योग तत्व उपनिषद, तो ये दोनों ही जो उपनिषद हैं वो कहाँ से लिए गए? कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले हम योग कुंडलिनी उपनिषद के विघ्न देख लेते हैं और फिर हम योग तत्व उपनिषद के देखेंगे। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में योग से में जो विघ्न है, उससे पहले यहाँ पर ये बताया गया, दिवा सुप्तिर्निशायां तु जागरादति मैथुनात् बहुसंक्रमणम नित्यम रोधान्मुत्र पुरुषयोः। यानी मनुष्य के शरीर में रोग इन कारणों से उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से कारण? दिन में सोना, रात्रि में देर तक जागना, अधिक मैथुन करना और भीड़ में घूमना, मलमूत्र का रुक जाना। आगे और भी बताए हैं एक और सूत्र के अंदर। विषमा विष विषमाशन दोषाच प्रयास प्राण चिंतनात् अस्वास्थ्यकर आहार का सेवन तथा द इफेक्ट ऑफ अनहोलसम फूड। एंड जो 7th पॉइंट है वो बताया, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, यानी लेबोरियस मेंटल ऑपरेशन विद दी प्राणा। तो ये जो 7 बताएं, क्या बताएं? मनुष्य के शरीर में रोग इन कारणों से उत्पन्न होते हैं, यानी रोग उत्पन्न होने के कारण बताए हैं 56 जो यहाँ पर मंत्र है उसके अंदर। और फिर कहा, क्या कहा? शीघ्र मुत्पद्यते रोग है स्तंभ यदि संयमी। इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। ये 7 दोष बताए हैं, जो इन 7 कारणों के कारण जो साधक है वो शीघ्र ही रोगी हो जाता है, यानी डिजीज हो जाती है, बीमार हो जाता है। तो आगे क्या कहा गया इसी उपनिषद में? द मिस्टेक दैट द योगी student commits is that when diseases attack him, योगाभ्यासेन में रोग उत्पन्न इति कथ्यते, ततोभ्यासम त्यजेदेवं प्रथमम विघ्न उच्यते। मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है, यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बंद कर दे, यानी कि जब वो उसको कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तब क्या कहता है कि मुझे योग अभ्यास के कारण, यानी योग साधना जो कर रहे हैं उसके कारण रोग उत्पन्न हो गया है, ऐसा कह करके वह साधक जो है योगाभ्यास बंद कर दे। तो उसमें जो प्रथम विघ्न बताया है वो है प्रथमम विघ्न रोग व्याधि। फिर कहा द्वितीयम संशयाख्यम च तृतीयम च प्रमत्तता, यानी द्वितीय विघ्न जो है वो है संशय और तृतीय विघ्न है प्रमाद। फिर इसी मंत्र में कहते हैं आगे, आलस्यख्यम चतुर्थम च निद्रारूपम तु पंचमम, यानी जो चौथा विघ्न बताया वो है आलस्य और पांचवा पंचम विघ्न है निद्रा। फिर अगले मंत्र के अंदर कह रहे हैं, षष्ठम तु विरति भ्रांति है, सप्तम परिकीर्तितम
षष्ठ विघ्न जो यानी छठा विघ्न है विरति, अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषयों का त्याग न करना। और सातवां विघ्न सप्त विघ्न भ्रांति, एरोनियस परसेप्शन और डेल्यूजन। फिर कहा विषमं चाष्टं चैव अनाख्यं नवम स्मृतम। अष्टम विघ्न जो है आठवां विघ्न विषय वासना में अनुरक्ति, और नवम विघ्न अनाख्य यानी अप्रसिद्धि या अनाम। फिर अगले मंत्र में कह रहे हैं, योग कुंडलिनी उपनिषद में अगले मंत्र में कहा अलब्धिर योग तत्वस्य दशम प्रोच्यते बुद्धे। दसम विघ्न यानी योग तत्व को प्राप्त न होना। 10वां विघ्न यहाँ पर बताया योग तत्व को प्राप्त न होना। इत्येतद्विघ्न दशकं विचारेण त्यजेद बुद्धः। इस प्रकार से ये 10 विघ्न हैं, इन पर विचार करके बुद्धिमान साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। यानी इन जब एक बुद्धिमान साधक को पता चल जाता है कि भाई ये सारे विघ्न हैं, तो इनका क्या करना है, इनका त्याग कर देना है। तो फिर ये है योग कुंडलिनी उपनिषद के 7 रोग के कारण, और फिर 10 विघ्न बताए गए। अब योग तत्व उपनिषद में आइए देखते हैं। प्रथमाभ्यास काले तु विघ्नाः शुश्चतुरानन। हे चतुरानन, सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारंभिक काल में ही विघ्न उपस्थित होते हैं। जब अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो ही ऑब्स्टिकल आते हैं, है ना। तो उसके लिए उन्होंने आगे बता रहे हैं क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं अगले मंत्र में। आलस्यं कथनं धूर्तगोष्ठी मंत्रादि साधनम। आलस्य प्रथम जो है इनका विघ्न है आलस्य। और यहाँ पर बताया था प्रथम विघ्न रोग व्याधि योग कुंडलिनी उपनिषद में। कथनम अपनी बढ़ाई, यानी कि जो है दूसरा विघ्न है स्वयं की बढ़ाई करना, है ना। अपने ऊंची ऊंची डींगे हाँकते रहते हैं कई सारे साधक, है ना, तो वो भी एक योग का बाधक है, बाधक तत्व है। धूर्त गोष्ठी यानी धूर्त पने की बातें करना, यानी कि जो आलतू फालतू बातें करते हैं, है ना, जो बिना सर पैर की जिसको हम कह सकते हैं, तो वो भी एक विघ्न है योग के अभ्यास में। मंत्रादि साधन यानी कई तरह के जो है किसी कोई भी मंत्रों का जाप करना बिना किसी अता पता के, मतलब, तो वो भी एक विघ्न बताया गया। फिर अगले मंत्र में और जो विघ्न बताए हैं वो है धातु स्त्रीलौल्यकादीनि मृक्तृष्णामयानि वै ज्ञात्वा सुधिस्त्यजेत सर्वान् विघ्नान् पुण्य प्रभावतः। ये 31वें मंत्र में कहा धातु जो कि धन, ये भी एक विघ्न है, और स्त्री को भी विघ्न बताया है, योग साधना में बाधक बताया। और लौल्यता यानी चंचलता, ये भी एक योग साधना में बाधक है, क्योंकि मन यदि अगर चंचल है तो वह विषयों की ओर भागता है, इसलिए इसे बाधक बताया। तो क्या करना चाहिए आगे बता। आदि को मृत तृष्णा रूप समझकर तथा विघ्न रूप जानकर श्रेष्ठ बुद्धिमान साधक को त्याग देना चाहिए। इन सारे को जो ये विघ्न बताए योग साधना में जो बाधक बताए, उनको सबको त्याग करने की बात की गई है। तो ये बात दोनों में की गई है, योग कुंडलिनी में भी और योग तत्व के अंदर, कि भाई जो योग साधना में विघ्न आ रहे हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। आइए अब हम ये दोनों की जो है मेन स्टडी हो गई है विघ्नों की। अब हम जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं थोड़ी सी। तो कंपैरेटिव स्टडी के अंदर यहाँ पर मैंने 5 ग्रंथों को लिया है। 2 तो उपनिषद है और पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रतिपिका, हठ रत्नावली, इन दोनों के सेम है, और शिव संहिता। तो पतंजलि योग सूत्र के लिए मैंने अंतराय का है अलग से एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। यदि अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, यदि अगर नहीं देखा है
तो आप उसे अवश्य ही देखें। उसे वहाँ पर मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिया है और वहाँ मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। तो अंतराय यहाँ पे ऑब्स्टिकल, जो विघ्नों को ऑब्स्टिकल, अंतराय या रोगमला और चित्त विक्षेप आदि कहा गया है। तो पतंजलि योग सूत्र का जो सूत्र है उसको हम एज इट इज़ अगर हम लर्न कर लेते हैं तो उसको हम 9 ऑब्स्टिकल है वो हमें याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में 9 ऑब्स्टिकल बताए गए और योग कुंडलिनी उपनिषद में 9 है और यहाँ पर योग तत्व उपनिषद में 7 बताए गए और हठ योग प्रतिपिका व हठ रत्नावली में बाधक तत्व जो है वो 6 बताए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया ये, और ये है यहाँ पर 10, यहाँ पर है ये 7, यहाँ पर 6 है और इनके सिर्फ नाम दिए गए हैं, इसे पर्टिकुलरली कुछ बताया नहीं गया है शिव संहिता में कि कितने बाधक है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे बाधक बताए गए हैं। ओके, तो हम देख लेते पतंजलि योग सूत्र में कौन कौन से हैं। व्याधि, स्त्यान, जैसे हमको का सूत्र याद है तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, ये जो है चित्त विक्षेपास्ते, अंतराया, ये 9 के अंतराय हो गए। अब योग कुंडलिनी उपनिषद, इसका भी जो है मंत्र मैंने ऑलरेडी आपको अभी मैंने जब एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया, उसे आप एज इट इज़ लर्न कर लेंगे तो 10 के 10 विघ्न आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम है कि भाई रोग व्याधि तो पहला सेम ही है, फिर यहाँ पर स्त्यान की जगह पर संशय आ जाता है जो कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे, फिर प्रमाद जो कि प्रमाद यहाँ पे 4th नंबर पे, फिर आलस्य यहाँ पे 5th में है आलस्य, फिर निद्रा, फिर विरति जो विषयों का त्याग न करना यहाँ पर सेम स्थान पर ही है 6 नंबर पे, 7th नंबर पे भ्रांति, एरोनियस परसेप्शन, और फिर 8th नंबर पे है विषय वासना में अनुरक्ति, और 9वां है अनाख्य, अप्रसिद्धि या अनाम। फिर 10वां बताया उन्होंने अलब्धिर योग तत्व, यानी योग तत्व को प्राप्त न होना, जबकि इसके अंदर पतंजलि योग सत्र में अनवस्थित तत्व जो है 9th नंबर पे है। तो ये योग कुंडलिनी के अंदर ये 10 विघ्न है। फिर योग तत्व उपनिषद के जो 7 विघ्न है वो आलस्य, कथनम, धूर्त गोष्ठी, मंत्रादि साधन, धातु और स्त्री और लौल्यता, ये 7 विघ्न हो गए। और अब हम हठ योग प्रतिपिका और हठ रत्नावली के 6 बाधक तत्व देख लेते हैं। दोनों में सेम है, अत्याहार यानी अधिक खाना, प्रयास यानी अधिक श्रम करना, प्रजल्प अधिक बोलना, नेमाग्रह कठोर नियम, जनसंग, और लौल्यम यानी लोलुपता, ये जो है हठ रत्नावली और हठ योग प्रतिपिका के अंदर बताए गए। और शिव संहिता के मैंने सिर्फ उनके नामों को लिया है, उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने नहीं लिया है। उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें लूँगी। योग विघ्न बताए गए हैं और फिर बताया भोग रूपी योग विघ्न है, फिर धर्म रूप योग विघ्न है और ज्ञान रूपी विघ्न है। तो इस प्रकार से ये 4 बातें बताई गई है। योग विघ्न अलग से बताए हैं इन्होंने, फिर भोग रूपी योग विघ्न जो है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और धर्म रूपी योग विघ्न में भी कई पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा फिर है ज्ञान रूपी विघ्न। तो यहाँ पर ये हमको याद रखना है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी से बहुत आसान हो जाता है, किसमें क्या है तो एग्ज़ाम के अंदर हमारे माइंड में एकदम क्लैरिटी रहती है। तो यहाँ पर मैंने जो है दोनों जो पतंजलि योग सूत्र का लिख दिया है, एक तो व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराया, जो कि
1.30, यानी कि जो 30वां सूत्र है समाधिपाद का, वो उसे आप बाय हार्ट कर लीजिए। फिर है हठ योग प्रतिपिका का, जो कि यह भी 1.15 है। अत्याहार है, प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति, है ना। तो ये था हमारा कंपैरेटिव स्टडी, और इस वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को आई होप आपको पसंद आया होगा, ये कंपैरेटिव स्टडी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।